নবনীরদ নিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे श्लोका नंबर 23। प्रत्यादिष्टं मया तत्र त्वयि कर्म विमोहिते तपो मे हृदयं साक्षात् आत्मा अहं तपसो अनघ। हरे कृष्णा। अंजलि माता जी आप रीड करेंगे? हाँ जी। हे निष्पाप ब्रह्मा, तुम्हें ज्ञात हो कि जब तुम अपने कर्तव्य के प्रति असमंजस में थे तो सबसे पहले मैंने ही तुम्हें तपस्या करने का आदेश दिया था। ऐसी तपस्या ही मेरा हृदय और मेरी आत्मा है, अतः तपस्या मुझसे अभिन्न है। तात्पर्य: जिस तपस्या से भगवान का असुविधा हुआ है क्या माता जी? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही क्या प्रभु जी? नहीं, बीच बीच में कट रहा है। प्रभु, give it to somebody who has got a book. ओके। तात्पर्य: जिस तपस्या से भगवान का हरे कृष्णा। अंजलि आप रहने दीजिए, मैं और किसी को बोलता हूँ जिनके पास हम करे प्रभु। हरे कृष्णा। पंकज प्रभु हम करें। आपको क्या है आपके पास में? हाँ, बोलिए। हे निष्पाप ब्रह्मा, तुम्हें मुझसे ज्ञात हो कि जब तुम अपने कर्तव्य के प्रति असमंजस में थे तब सबसे पहले मैंने ही तुम्हें तपस्या करने का आदेश दिया था। ऐसी तपस्या ही मेरा हृदय और आत्मा है, अतः तपस्या मुझसे अभिन्न है। तात्पर्य: पढ़ू आवाज आ रहा है ठीक से? जिस तपस्या से श्री भगवान का साक्षात दर्शन किया जा सकता है उसे श्री भगवान की भक्तिमय सेवा समझनी चाहिए और कुछ नहीं, क्योंकि केवल दिव्य प्रेम पुण्य भक्ति भाव द्वारा ही श्री भगवान तक पहुंचा जा सकता है। ऐसी तपस्या श्री भगवान की अंतरंगी शक्ति होती है और उन्हें अभिन्न होती है। अंतरंगी शक्ति के ऐसे कार्य भौतिक सुख से विरक्ति द्वारा प्रकट होते हैं। अत्यधिक प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति के कारण ही जीव आत्मा भौतिक बंधन में बंदी हो जाते हैं, किंतु श्री भगवान की भक्तिमय सेवा करने से मनुष्य सुख भोग के ऐसी प्रवृत्ति से विरक्त होता है। भक्तजन संवत भौतिक। माता जी थोड़ा कॉमा फुल स्टॉप देके कंटिन्यूअस नहीं, जहाँ पे रुकना थोड़ा ठीक है प्रभु। विरक्त होता है। भक्तजन संवत भौतिक सुख से विरक्त हो जाते हैं और यह विरक्त पुण्य ज्ञान का प्रतिफल है। अतः भक्ति की तपस्या में ज्ञान तथा विरक्ति निहित होते हैं और यही दिव्य शक्ति का प्रकट है। अधिक किसी का कोई प्रश्न है इसमें? ना फोटो बहुत लंबा है ना, इधर आओ देखें। आगे बोल शशि माता जी। ठीक है, आगे बढ़े। यदि कोई श्री भगवान के धाम आपस जाने का इच्छुक है तो वह भौतिक मायावी संपत्ति का भोग नहीं कर सकता है।
जिसे श्री भगवान की संगति का दिव्य आनंद का पता नहीं है, वही मूर्खतावश इस क्षणिक भौतिक सुख की कामना करते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि यदि कोई सचमुच श्री भगवान का दर्शन करना चाहता है और उनके साथ ही साथ भौतिक सुख का भोग करना चाहता है तो उसे मूढ़ ही समझना चाहिए। जो सुख उपभोग के लिए इस भौतिक संसार में रहना चाहता है, उसे श्री भगवान का शाश्वत धाम में प्रवेश करने से कोई मतलब नहीं है। श्री भगवान ऐसे मूढ़ भक्त की समस्त भौतिक संपत्ति छीनकर उस पर अनुग्रह करते हैं। यदि ऐसा मूढ़ भक्त पुनः संपत्ति बटोरना चाहता है तो दयालु श्री भगवान उसे दोबारा छीन लेते हैं। बारंबार भक्ति संपन्नता में ऐसी असफलता के कारण वह अपने कुटुंबियों तथा मित्रों में बहुत अलोकप्रिय हो जाता है। भौतिक जगत में कुटुंबियों तथा मित्र तो उसी के आदर करते हैं जो एन केन प्राकृतिक धन संचित करता है। हरे कृष्ण। फलस्वरूप तो देखिए अभी इसमें कितना अच्छा मतलब प्रभुपाद जी ने जो लिखा है तात्पर्य में एकदम जीवन का कटु सत्य है कि अभी जो समाज है, जो भौतिक समाज है, उसमें कुटुंबीय मित्र या जो भी है वो तभी आदर सत्कार करते हैं जब तक कि कोई धनी होता है या जो धन संचय करने में सफल होता है, और जो असफल होता है उसको हर तरह से तिरस्कार किया जाता है या इग्नोर किया जाता है। फलस्वरूप बारंबार भौतिक संपन्नता में ऐसी असफलता के कारण वो अपने कुटुंबियों तथा मित्रों में बहुत अलोकप्रिय हो जाता है। भौतिक जगत में कुटुंबियों तथा मित्र उसी का आदर करते हैं जो इनके प्राकृतिक धन संचित करता। फलस्वरूप ऐसे मूढ़ भक्त को भगवत कृपा से बाध्य होकर तपस्या करनी पड़ती है और अतः में वह भगवत भक्ति के अंत में वह भगवत भक्ति के संपन्न होने के कारण पुण्य सुखी हो जाता है। अतः भगवत जो इस तरह से पूरा तरह से निराश सब तरह से कट ऑफ हो जाता है और वो भगवत भक्ति में लग जाता है तो अंत में वो फिर पूर्ण रूप से सुखी हो जाता है। अतः भगवत भक्ति में पूर्णता प्राप्त करने के लिए तपस्या आवश्यक है, चाहे वह स्वैच्छिक भाव से हो या ईश्वर द्वारा बलपूर्वक लादी गई हो, और ऐसी तपस्या ही श्री भगवान की अतरंगी शक्ति है। हरे कृष्णा। तो माता जी बताइए हम लोग कैसे क्या तपस्या कर रहे हैं भक्ति में? भक्त लोग क्या तपस्या करते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, कितना नंबर श्लोक है प्रभु जी? श्लोका नंबर 23। हरे कृष्णा बताइए शुभंकरी राधा माता जी। हम लोग जप कर रहे हैं। जप कर रहे हैं, अच्छा। ये तपस्या हुआ प्रभु ना, जप करते हैं। तो ये भौतिक साधनों से जितना अपने आप को दूर करने का प्रयास करते हैं, प्रयास कर रहे हैं। तपस्या है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं, काफी सारे भक्त लोग सुबह उस सोने का जो इंद्रिय तृप्ति का जो समय है उसको भगवान का सेवा में लगा गए, नाम सेवा में लगा गए जप करके, या भगवान का अच्छा विग्रह का सेवा कर रहे हैं, मंगल आरती कर रहे हैं, भोग दर्शन कर रहे हैं। तो ये सब एक तरह से तपस्या। तपस्या का मतलब खाली यही नहीं है कि जंगल में जा करके आसन जमा करके बैठना, वही खाली तपस्या। प्रभु नियमों का पालन जो कर रहे हैं सब कुछ छोड़कर वही तो तपस्या हुआ। नियमों का पालन करना भी एक्चुअली, नियमों का पालन करना तो वो ऐसे है कि वो करना ही है, जो नहीं कर रहे हैं वो गलत है। वो तो नित्य कर्म में आ जाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी बोलते हैं प्रभु कि नियमों का पालन करना तो नित्य कर्म की तरह हो गया। हाँ, वो तो मतलब वो करना ही है एक्चुअली, जो नहीं कर रहे हैं वो गलत है। नहीं, जैसे जो नॉन वेज खाते थे तो वो छोड़ दिए तो भी तो एक तपस्या है। पहले खाना ही गलत था ना माता जी, गलत करके वो बंद किए, वो करना ही नहीं था वो किए।
सब नियम का पालन करें, ये भी तो एक तपस्या हुआ। जैसे हम लोग सब चीज छोड़ के, नॉन वेज वगैरह सब छोड़ के, नहीं, जो पकड़ना नहीं था उसी को यदि छोड़ गए तो नहीं ना। जो पकड़ना, अभी जो हम लोग को नियम 4 नियम है उसको हम लोग पाल रहे हैं, तो ये भी तो एक तरह से तपस्या ही हुआ प्रभु जी। 4 नियम जो पालन कर रहे हैं प्रभु जी वो ठीक है, लेकिन उसमें सब चीज जैसे नॉनवेज का बात आ गया है, तो यदि नॉनवेज पहले तो खाना ही नहीं चाहिए तो फिर वो अलग से उसको तपस्या में कैसे गिन सकते हैं? नशा तो करना अभी जो हम नियम बना लिए हैं ये तो एक तरह से तपस्या। आप नियम का दृढ़ता से पालन कर रहे हैं, बस हाँ, वही नित्य कर्म है वो, एक्चुअली उसको उसका एडिशनल बेनिफिट नहीं है, उससे आप सत्वगुण में रहते हैं, वो एक बेनिफिट हो सकता है। ठीक है। एकादशी व्रत करते हैं वो तपस्या है। हाँ, अच्छा, आगे पढ़े प्रभु। प्रश्न है किसी का तो आगे बढ़े। हाँ माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु ये समझ में नहीं आ रहा, ईश्वर द्वारा बलपूर्वक लादी गई हो। अतः भगवत भक्ति में सिद्धि प्राप्त करने के लिए तपस्या आवश्यक है, चाहे वह स्वैच्छिक भाव से हो या ईश्वर द्वारा बलपूर्वक लादी गई हो। ऐसी तपस्या ही भगवान की अंतरंगा शक्ति है। तो जैसे इच्छा से कर रहे वो तो समझ में आ गया, कोई अपना इच्छा से भगवत भक्ति का प्रयास में यदि तपस्या कर रहा है, जैसे ब्रह्मा जी को मिला उपदेश की तप करना, तो उन्होंने तपस्या चालू किया, उनको किसी को अलग से मतलब प्रेरणा नहीं देना पड़ा। लेकिन कभी कभी जैसे आगे अभी बताया ना कि इस तरह का परिस्थिति हो जाता है कि जब आदमी जो है समाज से मतलब कट ऑफ हो जाता है, तो उसको मतलब ये लगता है कि हमको अब और कुछ नहीं करना है, तो वो फिर इस तरह से जो क्या बोलते हैं आध्यात्मिकता की तरफ जो बढ़ता है वो हो गया बलपूर्वक, ईश्वर द्वारा बलपूर्वक ला दी गई। वो इस तरह से 3 ताप के कारण यदि वो इस सब परिस्थिति में है कि वो भगवान की तरफ चला जाता है, तो वो हो गया ईश्वर द्वारा बलपूर्वक ला दी गई जो ये है, क्या बोलते हैं, ये परिस्थिति है। ऐसी तपस्या ही ये भी एक भगवान की शक्ति है। हरे कृष्णा। हिमाद्री प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो भगवान छीनने के धन संपत्ति, तो वो आगे बताया, वो इसमें आगे आया ना कि भगवान कैसे छीन लेते हैं ताकि वो उनकी तरफ आ जाए। तो वो एक श्लोक भी है ना कि वो क्या श्लोक है बंगाली में जो कहावत है, कृष्ण भक्ति करने से तबे मुझे ना छाड़े मोगास। हाँ भाई, उसका दास के दास ऐसे कुछ है। आगे बढ़िए माता जी। हाँ, तो समस्त पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हुए बिना मनुष्य भक्ति की तपस्या में संलग्न नहीं हो सकता, जैसा कि श्री भगवत गीता। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। সব রকম পাপ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত না হলে কিন্তু ভগবত ভক্তির তপস্যায় যুক্ত হওয়া যায় না। সব রকম পাপ বলতে কি বলা হয়েছে? পাপ মানে অনেক রকম পাপ, যে যে কর্মফলের যে মানে যে আগে থেকে যে কর্মফলের যে বন্ধনটা আছে, তারপর নিত্য আমরা তো সব সময় কিছু না কিছু মানে অজ্ঞানতা বশ বা অজানা বা জানে কিছু না কিছু তো পাপ হয়ে যাচ্ছে। তো এই সব प्रभु जी जो हम लोग को 4 नियम जो है वो पाप का 4 पिलर है। अरे वो 4 नियम हम लोग जो पालन करते हैं ना, आमिष भक्षण छोड़ना पड़ेगा, ये सब ये पाप का स्तंभ है, इसको छोड़ना है। इसीलिए ये जब छूट जाता है उसका बाद आएगा मालूम होता है तपस्या। हाँ, वो तो बेसिक चीज है, वो तो करना ही चाहिए, मतलब तो वो करना ही पड़ेगा। पाप से पूर्ण रूप हाँ, इसको नहीं हो सकता। हाँ ठीक है बोल रहे हैं कि उसके बाद ही, लेकिन जितना ये तो नहीं है कि एकदम जीरो हो जाएगा तभी होगा, तो ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आज सुबह भी आया था शायद चेतन चैतन्य में भी, वो जो जैसे वो क्या होता है वो चेतो दर्पण मार्ग, ये रेगुलर कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये प्यूरिफिकेशन का।
ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। हरे बोल। जैसा कि जी भगवत गीता का कथन है, वही व्यक्ति श्री भगवान की पूजा में रत हो सकता है जो समस्त पापों से मुक्त हो। ब्रह्मा निष्पाप थे, अतः उन्होंने श्री भगवान के तप आदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन किया और श्री भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें वांछित फल प्रदान किया। हरे कृष्ण। तो देखिए, इससे समझ में आता है कि पूर्ण रूप से मुक्त होने का मतलब है पाप से कि एकदम रेडी टू एक्सेप्ट भगवान का जो भी आदेश है उसको एज इट इज एक्सेप्ट कर देना। जैसे ब्रह्मा जी को ने तुरंत एक्सेप्ट किया, जैसे उनको तब सुनाई दिया उन्होंने तब करना चालू कर दिया। तो जब हम लोग ऐसा मनोवृत्ति में रहते हैं कि और कोई अपना अदर एजेंडा नहीं रहता, कोई अन्य अभिलाषिता सुने, उस समय आपको क्या होता है, सब तरफ से आप भगवान का कोई भी आदेश है उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हैं, तो वो स्टेज हो गया पाप सुनने वाला, पाप से मुक्त हो गया। अतः प्रेम तथा तपस्या दोनों के मेल से ही श्री भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी पुण्य कृपा प्राप्त की जा सकती है। वो निष्पाप के निर्देशन करते हैं और निष्पाप भक्त जीवन की परम सिद्धि प्राप्त करता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सृजामि तपसा एवैदम् पश्यामि तपसा पुनः बिभर्मि तपसा विश्वम् वीर्यं मे दुश्चरं तपः। हरे कृष्णा। इंद्रावती माता जी आप पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु। मैं ऐसे ही तप से इस विश्व की रचना करता हूँ, इस शक्ति से इसका पालन करता हूँ और इसी से इसको अपने में लीन करता हूँ, अतः तप ही वास्तविक शक्ति है। तात्पर्य, तपस्या करते समय मनुष्य को श्री भगवान के धाम लौट जाने का संकल्प करना चाहिए और इसके लिए सभी प्रकार के कष्ट सहने हेतु तैयार रहना चाहिए। भौतिक संपत्ति, नाम तथा यश के लिए भी तो कठिन तपस्या करनी पड़ती है, क्योंकि उसके बिना कोई भी भौतिक संसार में प्रसिद्ध नहीं हो सकता। तो फिर भक्ति की सिद्धि के लिए ही कठिन तपस्या क्यों करनी होती है। सुविधा संपन्न सरल जीवन तथा दिव्य साक्षात्कार के लिए पूर्णता की प्राप्ति दोनों साथ साथ संभव नहीं है। श्री भगवान कोई भी जीवात्मा से अधिक चतुर हैं, अतः वे देखना चाहते हैं कि भक्तिमय सेवा के लिए भक्त कितना कष्ट उठाता है। तपस्या का आदेश श्री भगवान से सीधे या प्रामाणिक गुरु के माध्यम से प्राप्त होता है और यह आदेश चाहे कितना ही कष्टप्रद क्यों न लगे, इसका पालन करना ही कठिन तपस्या है। जो इस नियम का दृढ़ता से पालन करता है उसे निश्चित रूप से श्री भगवान की कृपा प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ब्रह्मोवाच भगवन् सर्वभूतानां अध्यक्षोऽवस्थितो गुहाम् वेदह्यपतिबुद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षिताम्। हरे कृष्णा। संगीनी माता जी पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। ब्रह्मा जी ने कहा,
हे भगवान, आप प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परम नियंत्रता के रूप में स्थित हैं। अतः आप किसी भी प्रकार की बाधा के बिना अपने अंतः ज्ञान द्वारा समस्त प्रयासों से अवगत करें। तात्पर्य, भगवत गीता पुष्टि करती है कि भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, आप प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परम नियंत्रणता के रूप में स्थित हैं। अतः आप किसी भी प्रकार की बाधा के बिना अपने अंतः ज्ञान द्वारा समस्त प्रयासों से अवगत हैं। हाँ, ठीक है। ये वाला लाइन क्या है प्रभु जी? आप किसी भी प्रकार की बाधा के बिना, भगवान किसी भी प्रकार की बाधा के बिना अपने अंतर ज्ञान प्रज्ञा द्वारा समस्त प्रयासों से अवगत है। तो भगवान सबके हृदय में है परमात्मा के रूप में, तो कोई किस तरह का प्रयास कर रहा है, चेष्टा कर रहा है, वो तो उनको सब नॉलेज में है, अवगत है, मतलब उनको मालूम है। तो ये भगवान के बारे में बोले हुए किसी प्रकार की बाधा के बिना, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं किसके लिए? भगवान के लिए। हे भगवान, आप प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित। तो भगवान हर के हृदय में है ना परमात्मा के रूप में, वो साक्षी है और अनुमंता के रूप में, मतलब साक्षी एज ए विटनेसर और सेंसनर, साक्षी भी है और वो अनुमति भी देते हैं हर एक चीज का। नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि क्या भगवान को भी बाधा आने की संभावना रहता है क्या? भगवान को बाधा नहीं है किसी भी प्रकार की बाधा के बिना, मतलब आप सोच सकते हैं कि वो कैसे उनको पता है, तो वही बता गए कि वो आराम से उनको हर एक चीज का पता है, उनको बाधा तो हो नहीं सकता है। लेकिन ये क्योंकि एक जीव की तरफ से वो बोल रहे हैं ना ब्रह्मा जी, इसलिए वो बता कि वो बिना किसी बाधा के अपने प्रज्ञा द्वारा समस्त प्रयासों से अवगत है, तो उनको तो हर चीज मालूम है बिना किसी बाधा के। तात्पर्य, भगवत गीता पुष्टि करती है कि भगवान साक्षी रूप से प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थित हैं। फलस्वरूप वे परम नियंता हैं। नियंता कर्म फलों का भोक्ता नहीं है, क्योंकि उनकी स्वीकृति के बिना कोई सुख नहीं भोग सकता। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये क्या नियंता कर्म फलों की भोक्ता नहीं है? नियंता मतलब यहाँ हो गया कर्ता, वो परम नियंता है, मतलब परम कर्ता, उनके किए बिना कुछ नहीं होता। परम नियंता कौन है? भगवान। और यहाँ जो दूसरे नियंता है वो हो गया जीव। परम नियंता है भगवान और नियंता है जीव। तो जीव जो है कर्म फलों का भोक्ता नहीं है, क्योंकि जो कर्म फल है भोक्तागम भगवान बोलते हैं ना, भोक्तागम सर्व तपसाम सर्वयोग, भोक्तागम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो समस्त यज्ञों का, तो सभी क्रियाओं का जो ये फल है वो उसका भोक्ता कौन है? भगवान। परम नियंता है भगवान, इसीलिए वो परम भोक्ता है। और नियंता मतलब जो जीव है वो कर्म फलों का भोक्ता नहीं है। ये क्लियर है प्रभु? हमको लगा कि कर्म फल तो हम लोग करें, तो फिर भोक्ता वो नहीं कैसे आ रहे हैं? तो वही आप ही के लिए बोल रहा है, नियंता कर्म फलों का भोक्ता नहीं है। परम नियंता का मतलब हो गया भगवान, और नियंता मतलब जो आप जो करने वाले हैं। छोटा छोटा हम लोग भी क्या है, स्मॉल कंट्रोलर्स है ना, थोड़ा थोड़ा अपना अधिकार क्षेत्र में तो सभी लोग नियंता है, एक तरह से कंट्रोल करने का व्यवस्था, ये कंट्रोलर है ना। लेकिन भगवान परम नियंता है, सुप्रीम कंट्रोलर है। तो जो नियंता है वो फलों के भोक्ता नहीं है, यही बता। पढ़ो। हाँ, आगे पढ़िए और क्लियर। नियंता, हरे कृष्णा प्रभु जी, नियंता जीव को बोला गया खाली। हाँ, देखिए परम नियंता है, इसके पहले लाइन में वो भगवान के लिए है, और नियंता जो ये सब यूज हुआ है अभी यहाँ पे, ये जीव के लिए। हरे कृष्ण। ठीक है। उदाहरणार्थ, निषिद्ध क्षेत्र का अभ्यस्त शराबी शराब के निदेशक को आवेदन। हरे कृष्णा, फिर से पढ़िए, नियंता से पढ़िए माता जी। अच्छा, नियंता कर्म फलों का भोक्ता नहीं है, क्योंकि उनकी स्वीकृति के बिना कोई सुख नहीं भोग सकता। आया समझ में? उनकी स्वीकृति के बिना, किसका स्वीकृति होगा? भगवान का स्वीकृति के बिना। तो नियंता मतलब जीव है, और भगवान का स्वीकृति के बिना कोई भी जीव सुख भोग नहीं कर सकता।
आगे उदाहरणार्थ निषिद्ध क्षेत्र का अभ्यस्त शराबी शराब के निदेशक को आवेदन पत्र भेजता है और निदेशक आवेदन पत्र पर विचार करके शराब की कुछ मात्रा की स्वीकृति देता है। इसी प्रकार यह संसार मानो ऐसे ही शराबियों से भरा पड़ा है। प्रत्येक जीवात्मा कुछ न कुछ चाहता है और प्रत्येक जीवात्मा उसकी पूर्ति के लिए व्यग्र रहता है। हरे कृष्णा, समझ में आ रहा है ये उदाहरण? प्रभुपाद जी जो उदाहरण दे रहे हैं, जिस प्रकार पिता पुत्र पर दयालु होता है उसी प्रकार परमेश्वर। हरे कृष्णा माता जी, एक मिनट, ये उदाहरण समझ में आया सबको? अभी जो ये आया निषिद्ध क्षेत्र वाला, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो प्रभु जी, कम समझ आया। कम समझ आया, थोड़ा एक्सप्लेन कर दो। निषिद्ध क्षेत्र का अभ्यस्त मतलब जहाँ पे शराब बंदी है, जहाँ पे शराब का लिए जैसे रिस्ट्रिक्शंस है, अभ्यस्त शराबी लेकिन जिसको नशा है वो शराब की कंपनी के निदेशक को आवेदन पत्र भेजता है कि भाई हमारा तो ऐसा आदत है तो हमको तो इसके लिए कुछ ये करना होगा। तो निर्देशक आवेदन पत्र पर विचार करके कुछ मात्रा की स्वीकृति देता है। जैसे डॉक्टर कभी कभी प्रिस्क्राइब कर देता है ना कि भाई इनके लिए इतना मात्रा में यदि ये शराब का इनको ये देना पड़ेगा, लेकिन इनका अल्लाह तो एक बार में नहीं छूटेगा। उस तरह से वो उनका आवेदन पत्र पर विचार करते हैं। सरकार को आवेदन करना पड़ता है, तो सरकार जितना परमिट सरकार देने ना, सरकार ही हो गया, मैन्युफैक्चर लिखा है यहाँ पे, सरकार को आवेदन देना पड़ता है क्योंकि शराब के बिना जी नहीं सकता, इसीलिए थोड़ा सा देना। एक मिनट पूरा सुन लीजिए। और निर्देशक आवेदन पत्र पर विचार करके कुछ मात्रा के लिए परमिशन दे देता है, मतलब सरकार या डॉक्टर जो भी उसको कुछ परमिशन दे दिया। इस प्रकार यह संसार, तो उसका ये तुलना किया गया संसार में, मतलब हम जीवों से। तो हम लोगों का जो इंद्रिय तृप्ति का आदत है ना, तो हम लोग भगवान के पास जाते हैं तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा हम लोग का इंद्रिय तृप्ति का जो इच्छा है भगवान पूरा करवा देते हैं। ठीक है, अभी समझ में आया? यस यस यस, आगे बढ़े माता जी। जिस प्रकार पिता पुत्र पर दयालु होता है उसी प्रकार परमेश्वर प्रत्येक जीवात्मा पर सदैव होने के कारण उसकी बचकानी इच्छाओं की पूर्ति करता रहता है। जब आप क्लियर हो गया ना उससे, जैसे पिता पुत्र का कुछ गलत मांगे तो कभी कभी अच्छा ठीक है चलो एक इस बार अभी दे देते हैं, थोड़ा समझदार हो जाएगा तो आगे नहीं मांगेगा, नहीं देगा। बच्चा लोग चॉकलेट मांगता है तो जानते हैं कि इसका दांत खराब, लेकिन कभी कभी जिद करता है तो अच्छा ठीक है थोड़ा सा दे देते हैं। तो वैसे ही है कि जो भगवान भी जो है जीवात्मा का जो परमेश्वर जो प्रत्येक जीवात्मा पर दयालु होने के कारण उसकी बचकानी इच्छाओं की पूर्ति करता रहता है। कभी कभी भगवान भी इच्छा पूर्ति करते रहते। आगे, मन में ऐसी इच्छाओं को लेकर जीवात्मा वास्तव में कभी भी उन्हें भोग नहीं पाता, बल्कि बिना किसी लाभ के व्यर्थ की शारीरिक सनकों को पूरा करता है। शराबी को शराब पीने से कोई लाभ नहीं मिलता, किंतु लत पड़ने के कारण वह उसका दास बनकर उससे छुटकारा नहीं चाहता। अतः दयालु भगवान उसकी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसे सारी सुविधाएं प्रदान कर देते हैं। तो ये जो भौतिक इच्छाएं हैं उनसे किसी जीव को कोई लाभ नहीं होता। इनका इच्छाओं का पूर्ति होने से कोई तरह का भी कोई मतलब लाभ नहीं होता है, नुकसान नहीं होता है भौतिक इच्छाओं से। इन फिर भी भगवान उसको ये कभी कभी सैंक्शन कर देते हैं। निर्विशेषवादी चाहते हैं कि मनुष्य इच्छा रहित हो और अन्य लोग इच्छाओं का पूर्ण दमन चाहते हैं। यह असंभव है। थोड़ा वॉल्यूम और तेज कीजिए माता जी, थोड़ा नजदीक माइक के। यस, निर्विशेषवादी चाहते हैं। एक मिनट प्रभु जी, ये वाला एक्सप्लेन करते थे। इम्पर्सनलिस्ट रेकमेंड दैट द वन शुड बिकम डिजायरलेस, ये तो समझ में आ गया। एंड अदर रेकमेंड वैनिशिंग डिजायर्स ऑल टुगेदर। तो दोनों में फर्क क्या? निर्विशेषवादी चाहते हैं कि मनुष्य इच्छा रहित हो, अन्य लोग इच्छाओं का पूर्ण दमन चाहते हैं। मनुष्य इच्छा रहित है, कुछ इच्छा नहीं है, इच्छाओं का दमन हो गया। तो इच्छाएं तो दबा हुआ है लेकिन उनको मतलब कंट्रोल्ड है। यही है, अभी समझना पड़ेगा आगे। प्रभु इंग्लिश में क्या, अभी बोल प्रभु क्या लिखा हुआ इंग्लिश में?
The other one is asking for having no desire. Okay, निर्विशेषवादी, desireless, and the other one that is भोगी, जैसे बोलता है ना कोई कि जो भी मन में इच्छा है वो पूर्ण करना चाहिए, मन की सुनो, मन की कोई इच्छा को अतृप्त नहीं रखना चाहिए. So that is fulfilling all desires. That is for bhogis, materialists. हरे कृष्णा. पढ़ो प्रभु. एक मिनट. नहीं, निर्विशेषवादी नहीं, तो उसमें वो जो अन्य लोग जो बता गए वो भी इच्छाओं का पूर्ण दमन चाहते हैं. They also want to control all these desires. पूर्ण दमन लिखा है क्या? हाँ प्रभु. ओके. जैसे जैनिज्म बुद्धिज्म में होता है ना. एक मिनट माता जी, आशीष प्रभु आप फिर से पढ़ेंगे उसको इंग्लिश में. The impersonalists recommend that one should become desireless. ये तो समझ में आ गया. Yes, yes. निर्विशेषवादी जो है वो चाहते हैं कि कोई डिजायर ना हो. कोई डिजायर नहीं रहे. राइट. जैसा कि उसमें होता है, क्या नाम है, बुद्धिस्ट में होता है. उसके बाद लिखा हुआ है and the other recommends banishing desire altogether. तो इसमें और उसमें फर्क क्या हुआ? अदर रिकमेंड्स तो वो निर्विशेषवादियों का ये पथ है, और दूसरा जो पंथी है वो लोग बोल रहे हैं कि सब डिजायरों को कंट्रोल करना चाहिए. जो सब कुछ छोड़ करके जंगल चले जाते हैं, लेकिन बाद में फिर उनका इच्छा रहता है, लेकिन वे लोग जबरदस्ती उसका दमन करते चाहते हैं, उसको दमन करना, इच्छाओं का दमन चाहते हैं. मतलब उन लोग क्या है कि नहीं, वो तो नेक्स्ट टाइम में बताएगा. इच्छा रहती है लेकिन वो दमन करना चाहते हैं. यस, पढ़िए माता जी. यह असंभव है. इच्छाओं का लोप नहीं हो सकता, क्योंकि इच्छा करना जीवन का लक्षण है. इच्छाओं के बिना जीवात्मा मृत हो जाएगा, जो वह नहीं है. अतः जीवन तथा इच्छाएं साथ साथ हैं. यदि मनुष्य ईश्वर की सेवा करने का इच्छा करता है तो इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है, और ईश्वर भी चाहते हैं कि जीवात्मा अपनी निजी इच्छाएं त्याग कर उनकी इच्छाओं के साथ सहयोग करे. यही भगवत गीता का अंतिम उपदेश है. ब्रह्मा जी ने इस प्रस्ताव को माना और इसीलिए शून्य ब्रह्मांड में सृष्टि का उन्हें उत्तरदायित्व सौंपा गया. अतः ईश्वर के साथ तादात्म्य का अर्थ है भगवान की इच्छाओं के साथ अपनी इच्छाओं को जोड़ना. इसी से समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है. प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में स्थित होने के कारण भगवान को हर एक के मन की बात ज्ञात रहती है, और कोई भी व्यक्ति अंतः स्थित भगवान की जानकारी के बिना कुछ भी नहीं कर सकता. अपनी श्रेष्ठ प्रज्ञा द्वारा भगवान सबको अपनी इच्छा पूर्ति का पूर्ण रूपेण अवसर प्रदान करते हैं, और तदानुरूप फल की भी भगवान द्वारा ही दिया जाता है. हरे कृष्ण. नेक्स्ट कौन सा श्लोक तक है माता जी? 27 ना? 26. तथापि नाथ मानस्य नाथ नाथाय नाथितम् परावरे यथा रूपे ज्ञानियां ते त्वरूपिणा. तथापि हे भगवान, मेरी आपसे प्रार्थना है कि मेरी इच्छा पूरी करें. कृपया मुझे बताएं कि दिव्य रूप से होते हुए भी आप संसारी रूप किस प्रकार धारण करते हैं, यद्यपि आपका कोई रूप नहीं होता. तो अभी भगवान को बोल गए ब्रह्मा जी कि वो अपने बारे में उनको बताए कि वो कैसे संसार में प्रकट होते हैं, कैसे संसारिक रूप धारण करते हैं. यहीं तक रखना है. ये एक और श्लोक है. ये जो लिखा है यद्यपि आपका ऐसा कोई रूप नहीं है,
तो भी तो जब नाभि से निकले थे तो भगवान का रूप था तो। हाँ? आपका ऐसा कोई रूप मतलब संसारी रूप, वो भगवान जब धरती में प्रकट होते हैं तो उनका तो वो मतलब ये आध्यात्मिक रूप ही होता है। लेकिन जो लोग समझते हैं कि वो जब धरती में प्रकट होते हैं तो वो भी संसारी भौतिक शरीर में प्रकट होते हैं, तो वो गलत है। तो आपका ऐसा कोई रूप नहीं होता। तो ब्रह्मा जी यही कंफर्म कर रहे हैं कि यदि वो प्रकट भी होते हैं संसार में तो उनका वैसा रूप नहीं होता, मतलब संसारी रूप नहीं होता है, भौतिक रूप नहीं होता है, तो अपना ही आध्यात्मिक रूप में ही आते हैं। 28 भौतिक शरीर नहीं होता है भगवान का जब वो प्रकट होते हैं। हरे कृष्ण। तो फिर कृष्ण भगवान जो यहाँ लीला वगैरह किए वो तो ऑलरेडी भौतिक शरीर में किया ना प्रभु जी? नहीं नहीं प्रभु जी, नहीं, वो हरे कृष्ण आध्यात्मिक शरीर में थे। वो भौतिक शरीर तो मायावादी लोग बोलते हैं कि वो भगवान भी जैसे जब लीला कर प्रकट होते हैं तो वो भौतिक मनुष्य की तरह, सामान्य मनुष्य की तरह होते हैं और तीनों गुणों के अंदर में आ जाते हैं। भौतिक शरीर होगा तो तीन गुणों के प्रभाव में आ जाएंगे ना। नहीं, उनका प्रभाव नहीं आ सकते हैं, लेकिन भौतिक शरीर में रहकर ही तो भौतिक नहीं सब होता है। लीला किए है ना। भगवान का शरीर भौतिक नहीं होता। अभी आप सोचिए, भगवान का शरीर भौतिक होता तो उस शरीर में वो पूरा ब्रह्मांड जब यशोदा माता को दिखाए तो कैसे दिखाते? भौतिक शरीर में कोई अपना मुंह में कोई दिखा सकता है? तो प्रकट हुए थे जन्म वो में। भगवान का अपना ही अचिंत मतलब क्या बोलते हैं, वो अंतरंगी माया है जिसके द्वारा वो अपने रूप धारण करते हैं। भगवान कभी भी भौतिक शरीर लेके अवतरित नहीं होते हैं। तो वो हम लोग की तरह पंच लेकर अवतरित नहीं होते, लेकिन वो जितना लीला करते हैं वो तो ऑलरेडी भौतिक दृष्टिकोण में ही रहकर करते हैं ना। नहीं नहीं नहीं, भगवान का लीला, भगवान का किसी भी चीज में भौतिकता का कुछ लेस मात्र भी नहीं होता है। वो जो लीला करते हैं वो भी सब दिव्य प्लेटफॉर्म है, वो सब अपना भक्तों के उसके लिए वो लीला कर रहे हैं। हम लोग भौतिक दृष्टि से देखते हैं तो हम लोग को लगता है कि ये लीला भौतिक है या ये है, लेकिन तो वही तो हम लोग को दिखाने के लिए तो करते हैं ना। हाँ प्रभु, हम लोग को दिखलाने के लिए तो भौतिक रूप में ही करते हैं ना। हम लोग समझते हैं कि वो भौतिक है, भगवान भौतिक रूप में कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सब कुछ आध्यात्मिक है। वो उनका नित्य जो धाम है वहां पे भी वो जो लीला ऐसे ही लीलाएं करते हैं गोलोक वृंदावन में। तो जो लीला वहां है वो यहाँ पे भी है। लीला भी भौतिक नहीं है, भगवान भी भौतिक नहीं है। तो फिर हम लोग वहाँ के लिए क्यों नहीं हम लोग समझ सकते हैं कि वो भगवान है वहाँ? भौतिक वाला जैसे गोलोक धाम में रहते हैं तो उसके बारे में हम लोग को क्यों नहीं जानकारी? यहाँ के 28 तक है, 28 श्लोक तक है। मतलब कि 22 नंबर से चालू हुआ कि 23 से स्टार्ट हुआ? 22 नंबर से हो गया, चालू हुआ 28 तक है और 23 से हुआ था। हरे कृष्णा। सुमना गोगांगी माता जी एंड भारती माता जी। हाँ वो ये बोल रहे हैं कि भगवान हम लोग की तरह पंचभूत शरीर यहाँ नहीं छोड़ते, वो सब शरीर अपने धाम में जाते हैं। वही तो हम बोले कि उनका भौतिक शरीर शरीर नहीं दिव्य है। होता है कभी भी भगवान। आने का नहीं बात करें माता जी, हम कर रहे हैं कि यहाँ की जितना लीला कर रहे हैं वो उसके बारे में। देखिए, नहीं, भगवान आपने का ना कहा तो कि- लीला भौतिक है ना उनका शरीर भौतिक होता है कभी भी। उनका लीला भी हर समय आध्यात्मिक और दिव्य है। वो यहाँ पे भौतिक जगत में लीला कर रहे हैं, लेकिन उनका लीलाएं सब दिव्य है। जैसे लीला यहाँ होता है वो उनका गोलोक वृंदावन में भी जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है वहां पे भी होता है लीलाएं। तो लीलाएं सारा दिव्य है, ये कभी भौतिक नहीं है। हाँ, हरे कृष्णा भारती माता जी। हाँ प्रभु जी, वही बोला था 28 नंबर श्लोक तक है। हाँ ठीक है। और हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु। जो भगवान जब आविर्भाव हुए तो चतुर्भुज रूप में आए थे, उसका बाद द्विभुज ट्रांसफॉर्म हुए, तो भगवान हाँ इसलिए दिव्य है ना। वो तो भगवान हर समय दिव्य है। वही बोल रहे हैं कि वो जो भी फॉर्म लेते हैं, कोई भी शरीर लिए भगवान, तो वो कोई भौतिक शरीर नहीं है, नहीं, भौतिक कभी नहीं है। तो हम लोग को ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि भगवान जब देवकी वासुदेव के सम्मुख में आए थे वो चतुर्भुज रूप में ही आविर्भाव हुए थे, और रामचंद्र के भी प्रभु के भी ऐसा ही हुआ था। कौशल्या माता के पास भी जब आए थे तो पहले उनको दर्शन दिए थे चतुर्भुज। हाँ, श्लोका 27। यथात्म माया योगेन
नाना शक्ति उपगृहतम् विलुम्पन विसृजन गृह्ण विभगत आत्मानमात्मना। तथा कृपा करके मुझे यह भी बताएं कि आप अपने से किस प्रकार के विभिन्न संयोगों के द्वारा संहार, उत्पत्ति, सुकृति तथा पालन के विविध शक्तियों को प्रकट करते हैं। तात्पर्य: यह सारा संसार भगवान की विभिन्न शक्तियों, अंतरंगा, बहिरंगा तथा तटस्थ शक्तियों के प्रसार से साक्षात भगवान है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सूर्यलोक की शक्ति का प्राकट्य है, ऐसी शक्ति भगवान से तदाकार है और भिन्न भी है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश सूर्यलोक से अभिन्न होकर भी भिन्न रहता है, ये शक्तियां विविध संयोगों के द्वारा भगवान के संकेत पर कार्य करती हैं और ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव जैसे प्रतिनिधिकर्ता भी भगवान के विभिन्न अवतार हैं। दूसरे शब्दों में भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, फिर भी वे ऐसे प्रकट कार्यों से पृथक हैं। यह किस प्रकार से होता है, इसकी व्याख्या बाद में की जाएगी। श्लोक 28। एक मिनट, हरे कृष्णा, ये अनुवाद में जो लिखा था ना कि तथा पालन की विविध शक्तियों को प्रकट करते, तो स्वीकृति किसको मेंशन कर रहे हैं? दोनों एक ही हुए ना, स्वीकृति और पालन? यस माता जी। हाँ सॉरी, संहार हो गया, डिस्ट्रक्शन ब्रह्मा विष्णु महेश का जो जैसे वो कार्य होता है। उत्पत्ति हो गया ब्रह्मा जी द्वारा, और मेंटेनेंस और पालन और स्वीकृति देंगे। जब कोई भी चीज को मेंटेन करते हैं तो उसके लिए उसका अनुमति देना पड़ता है ना, वही हो गया स्वीकृति, एक्सेप्टेंस देना। तो जैसे परमात्मा भगवान जो है कोई इच्छा करता है तो स्वीकृति देते हैं, वैसे ही तो वो हर चीज के लिए तथा पालन देना पड़ेगा। पालन के लिए भी स्वीकृति देना पड़ेगा। हाँ, वो दोनों एक दूसरे का ही पूरक है। सृष्टि करने के लिए भी स्वीकृति चाहिए, संहार करने के लिए भी स्वीकृति चाहिए। तो कंट्रोलर जो है, कंट्रोलर है वही परमिशन दे सकता है। तो इस तरह की विविध स्थितियों को प्रकट करते हैं। और कोई का कुछ प्रश्न है? आगे बढ़े। क्रीडस्य मोघ संकल्प पुनर्नाभिजथा ओनुते तत विषयां धेहि मनीषां तत विषयां धेहि हे माधव, मुझे उन सबके विषय में दार्शनिक विधि से बतलाएं। आप मकड़ी के समान खेल करने वाले हैं और अपनी ही शक्तियों से अपने को ढक लेती हैं। आपका संकल्प अचूक है। तात्पर्य पढ़ो प्रभु। तात्पर्य भगवान की अकल्पनीय शक्ति से प्रत्येक तत्व में उसकी निजी शक्तियां होती हैं, जिन्हें तत्व शक्ति, ज्ञान शक्ति तथा कार्य कारण की शक्ति कहते हैं। भगवान की ऐसी शक्तियों के संयोग से यथा समय सृष्टि, पालन तथा संहार का प्रकट होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस ये पोटेंसी ऑफ एलिमेंट क्या होता है प्रभु? पोटेंसी ऑफ एलिमेंट पूरा आगे पढ़िए प्रभु। By the inconceivable energy of the Lord, every creative element has its own potency, known as the potency of element,
potency of knowledge, and potency of different action and reactions. पोटेंसी ऑफ एलिमेंट, तत्व शक्ति, तत्वों में जैसे मटेरियल जो ऊर्जा होता है ना, एनर्जी विद इन एवरीथिंग। जैसे होम्योपैथी मेडिसिन का पोटेंसी रहता है 30 है, 200 है, तो हर आदमी का भी, कि आदमी और दूसरा चीज का भी वैसा एनर्जी कम बेसी जो होता है, इस बारे में वो बोलते हो। ओके, भगवान की ऐसी शक्तियों, भगवान की ऐसी शक्तियों के संयोग से यथासंभव सृष्टि, पालन तथा संहार का प्राकट्य होता है, जिनके विभिन्न कर्ता ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश्वर है। ब्रह्मा सृष्टि करता है, विष्णु पालन करता है और शिव संहार करता है, किंतु ये सभी कर्ता तथा शक्तियां भगवान के ही प्रतिकर्प है। अतः भगवान के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है, अथवा विभिन्न विविधाओं का एक ही परम स्रोत है। इसका सही उदाहरण मकड़ी तथा मकड़ी का जाला है। यह जाला मकड़ी द्वारा बुना जाता है, उसी के द्वारा उसकी रक्षा की जाती है, और जब मकड़ी की इच्छा होती है तो वह उसे अपने भीतर समेट लेती है। मकड़ी जाले के भीतर ढकी रहती है। यदि एक तुच्छ मकड़ी अपनी तदा इच्छा अनुसार कार्य करने की इतनी शक्ति रखती है, तो फिर परमात्मा अपनी परम इच्छा से सांसारिक प्राकट्य के सृजन, पालन तथा संहार का कार्य क्यों नहीं कर सकते। भगवत कृपा से ही ब्रह्मा ऐसे कोई भक्त या उन्हीं के समान शिष्य परंपरा में से कोई अन्य भक्त सर्वशक्तिमान भगवान को समझ सकता है, जो विभिन्न शक्तियों के द्वारा उनकी दिव्य लीलाओं में नित्य लगे रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।